जिह्वाग्रमादाय करेण देवीं वामेन शत्रून् परिपीडयन्तीं गदाभिघातेन च दक्षिणेन पीताम्बराढ्यां दिभुजं नमामि भगवते पराम्बये आधारशक्ति नमो नमः। भगवती बगलामुखी 10 महाविद्या के अंतर्गत यह 8वीं देवी हैं कहा गया है और यह श्री कुल की देवी है। श्री यानी कि लक्ष्मी आप सभी जानते हैं। काली तारा महाविद्या षोडशी भुवनेश्वरी भैरवी छिन्नमस्ता च विद्या धूमावती तथा बगला सिद्धि विद्या च मातंगी कमलात्मिका एता 10 महाविद्या सिद्ध विद्या प्रकृतिता। अर्थात जो है काली तारा महाविद्या के अंतर्गत षोडशी देवी भुवनेश्वरी भैरवी छिन्नमस्ता और धूमावती बगलामुखी, उसके साथ साथ में मातंगी और कमला, ये 10 महाविद्याएं हैं जो सिद्ध विद्या के रूप में इनको जो है कहा गया है। और इस 10 महाविद्या में जो 8वीं जो देवी श्रीकुल की देवी हैं भगवती बगलामुखी, इनका नाम वल्गा था और बाद में जो है यह त्रिपुर सुंदरी के ही समकक्ष की देवी हैं। निश्चित रूप से कहा गया है अत प्रवक्ष्यामि इस देवी से बगलोत्पत्ति कारणम पुराकृत युगे देवी वाताक्षोभ उपस्थिते। तो इस बगलामुखी के जो है साधना से 6 अलग अलग कार्य किए जा सकते हैं, यानी कि 6 प्रकार के प्रयोग किए जाते हैं। बगलामुखी की साधना करने से 6 प्रकार के प्रयोग किए जा सकते हैं या बगलामुखी के जप या साधना के माध्यम से, यह बात स्पष्ट है। और यह तंत्र शास्त्र के माध्यम से यहाँ तक कि कहा गया कि स्तंभन अर्थात किसी को भी स्तंभित करना, वशीकरण अर्थात किसी को भी वश में करना, आकर्षण और विद्वेषण, इसके साथ साथ में उच्चाटन और 6वां जो कर्म है वह 6 कर्म आधारित देवी बगलामुखी की साधना 6वां जो कर्म है वह है मारण। तो 6 प्रकार के कर्म को जो है किया जा सकता है, 6 प्रकार के इन प्रयोगों को किया जा सकता है बगलामुखी के मंत्र से और बगलामुखी की साधना से। मैं आपको आगे बढ़ने के पहले मैं बता दूं कि चूँकि आपके प्रश्न आपका आया है कि बगलामुखी जप करने का अधिकार किसको प्राप्त है, तो मैं इस विषय पर भी चर्चा करूंगा, किंतु उसके पहले मैं आपको ये निवेदन करूंगा कि कभी भी किसी भी प्रकार के 10 महाविद्या हो या देवी की साधना हो, वह गुरु के सम्मुख या सानिध्य में हो तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि कई प्रकार की स्थितियाँ ऐसी रहती हैं जो गुरु के सानिध्य में या उनके जो है साथ साधना करने से बहुत सारी समस्याओं का समाधान स्वयं हो जाता है, क्योंकि गुरु जो है वह सभी चीज़ को जानते हैं। तो मेरे हिसाब से दीक्षित होकर के और उस दीक्षा देने वाले गुरु के समक्ष साधना करनी चाहिए, या यदि गुरु का आदेश हो, यदि आप पारंगत हो गए हो तो गुरु फिर आपको आदेश देते हैं कि आप इस साधना को स्वयं भी कर सकते हैं। इसलिए मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि आप कभी भी जो मैं आगे जो बता रहा हूं यह अधिकार प्राप्त तो है, कोई भी इस महाविद्या के 8वीं देवी बगलामुखी के साधना या उनके जप का अधिकार सबको प्राप्त है, किंतु गुरु के सानिध्य में करना यह नितांत आवश्यक है, या गुरु के आदेश से करना या गुरु के निर्देश पर करना यह जो है नितांत आवश्यक है। अब इसके पश्चात जो है यह त्रिपुर सुंदरी की देवी हैं, जैसा कि मैंने पूर्व में आपको कहा है। उसके पश्चात मैं आपको बताऊं 6 प्रकार के जो प्रयोग बताए गए हैं, यह शत्रुओं का स्तंभन करना या वशीकरण, आकर्षण, विद्वेषण, उच्चाटन और मारण प्रयोग, अर्थात जो है मारण प्रयोग भी किया जा सकता है। इस बगलामुखी के जो है बृहदारण्यक उपनिषद में कहा गया एतस्याक्षरस्य प्रशासने गार्गे सूर्या चंद्रमसौ विधृतौ तिष्ठत द्यावा पृथिव्यौ विधृते तिष्ठतः। अर्थात जो है स्तंभक जो शक्ति के सूर्य, चंद्र, द्यौ आदि समस्त लोग अपनी अपनी मर्यादा में जो ठहरे हुए हैं, वह
उसे हुए हैं, अर्थात वह स्तंभित हैं, अर्थात वह जो है रुके हुए हैं, रुक करके और बहुत सारा ढेर सारे जो है पूरे सृष्टि का संचालन कर रहे हैं। तो स्तंभन की प्रक्रिया वही है, किंतु देवी की साधना में किसी भी प्रकार के स्तंभन का प्रयोग करना हो तो निश्चित रूप से आप सबसे आग्रह है कि वह मंत्रों का अलग अलग प्रयोग और उन मंत्रों का निर्देश अलग दिया गया है। इसके बाद आपके मन में एक मैं ज़्यादा उसमें आपका चूँकि जो प्रश्न आया उसको मैं बता दूं कि आपका प्रश्न आया है एक हमारे यूट्यूब में चैनल में जो है सब्सक्राइबर हैं उन्होंने प्रश्न किया है, मुकेश नाम उनका है, उन्होंने प्रश्न किया है कि बगलामुखी साधना करने का किसको किसको अधिकार है। तो बगलामुखी साधना करने का अधिकार की जब बात है तो निश्चित रूप से धर्मशास्त्रों में कई ऐसे सिद्ध संत हुए हैं जिन जो है विद्वानों के द्वारा कई बार इस प्रश्न का उत्तर दिया गया है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि सबसे प्रथम चीज़ तो ये है कि अगर यदि आपको अधिकार की आपने बात कही तो आलवंदार स्तोत्र के 28वें श्लोक में जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य जी कहते हैं कि अभूतपूर्वम मम भावि किं वा सर्वं सहे में सहजम हे दुखम किम त्वदग्रे शरणागतानां पराभागे नातन तेन रूप। अर्थात जो है किसी भी प्रकार से कोई भी साधना, चाहे देवी शाक्त साधना हो अर्थात देवी की साधना हो या अविष्ट इष्ट देवता की साधना हो, उपासना हो, इन समस्त कार्यों का अधिकार सबको प्राप्त है। अभूतपूर्वम मम भावि किं वा, और इसमें किसी भी प्रकार की बहुत ज़्यादा भावना से यानी कि भाव से जो है वह साधना कर सकता है। कोई भी व्यक्ति समर्पण के भाव से, क्योंकि देखिए किसी भी प्रकार की साधना करने के मंत्र के जप करने के पूर्व न्यास करने की परंपरा है। न्यास का अर्थ होता है समर्पण, अर्थात जो है जीवात्मा द्वारा परमात्मा का समर्पण ही न्यास है, ऐसा कहा गया। न्यास को आत्मसमर्पण बुद्ध ने संहिता में न्यास का स्वरूप शरणागति है। अब आपके मन में प्रश्न ये उठ रहा होगा कि साधना कौन कौन कर सकता है, तो उसका मैंने उत्तर आपको दे दिया कि अलावंदार स्तोत्र नामक स्तोत्र के 28वें श्लोक में रामानंदाचार्य जी जगत गुरु जी महाराज ने कहा है कि अभूतपूर्वम मम भावि किं वा सर्वम सहे में सहजम ही दुखम किम त्वदग्रे शरणागतानां पराभवो नाथ तदेस्मिन्। अर्थात जो है कोई भी इस प्रकार के साधना को, इस प्रकार के जो है जप को कर सकता है, इसमें किसी भी प्रकार से कोई संदेह नहीं करना चाहिए। अर्थात जो है और बुद्ध ने संहिता में भी कहा गया कि यदि किसी भी प्रकार का यदि बहुत बड़ा अपराधी भी हो तो वो भी साधना करने का उसको भी अधिकार है। ऐसा नहीं कि बहुत योग्यता मूर्ख हो उसको भी साधना करने का अधिकार है। यदि उसको गुरुमुख से मंत्र की दीक्षा प्राप्त हो चुकी है और वह बिल्कुल भी पढ़ा लिखा नहीं है तो भी वह साधना कर सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और आलवंदाय स्तुति में रामानुजाचार्य जी के शब्दों में उन्होंने कहा है, हे नाथ मेरे लिए कोई दुख हो तो मेरे साथ ही उत्पन्न हुआ है, परंतु आपके शरण में आए हुए का आपके सामने ही अपमान हो यह आपको शोभा नहीं देता, अतः मेरे उद्धार में आप जो है देर न लगाइए। यह कहते हुए उन्होंने कहा है कि भगवान के चरणों में अटूट अनुराग की इच्छा सभी लोग कर सकते हैं, चाहे वो समर्थ हो या असमर्थ हो। अर्थात भगवान की शरणागति यह जो है किसी को भी शरण में जाने का अधिकार प्राप्त है। अर्थात कुल मिलाकर के कोई भी इस जप को जो है साधना को देवी की साधना हो या देवता की उपासना हो कर सकता है। अब इसके पश्चात आपके मन में ये विश्वास चल रहा होगा कि देवी के जप में किन किन सावधानियों को बरतना चाहिए। तो देवी के इस मंत्र के सबसे प्रथम चीज़ तो यह है कि हरिद्रा के माला पर यदि जप करते हैं तो ज़्यादा उत्तम है, क्योंकि हरिद्रा के माला पर जप करना चाहिए। क्योंकि ऐसा कहा गया है जप 3 प्रकार का होता है, आप सबको पता होगा, जिसमें कि विशेष रूप से मानसिक जो जप है वो बहुत उत्तम कहा गया है। जप विधान जो है इस मंत्र का जप कैसे करें, तो इसका उत्तर ये है कि इस मंत्र का जप करने के लिए 3 प्रकार हैं। पहला है वाचिक और दूसरा उपांशु और तीसरा है मानसिक। मानसिक जो जप होता है सबसे उत्तम होता है।
वार्षिक जो होता है वह धीरे धीरे जप होता है और वह कोई भी पास का बैठा व्यक्ति उसको न सुन सके, ऐसे जप को उपांशु जप कहा जाता है। किंतु जो मानसिक जप होता है, ध्यायेत तु मनसा जिह्वोष्ठौ न विचालयेत, अर्थात जो है मानसिक जप जो है सबसे उत्तम कहा गया है, इसलिए मानसिक जप करने का विधान है। जप किस माला पर होना चाहिए, तो इस पर जो है निश्चित रूप से यह प्रमाण मिलता है कि जप के लिए यदि बगलामुखी का जप करना है, माता भगवती बगलामुखी माता जी के मंत्र का जप करना है, तो निश्चित रूप से हरिद्रा मालया अर्थात हरिद्रा के माला पर जो है जप करना चाहिए, ऐसा कहा गया है। और हरिद्रा के माला पर जब आप जप करेंगे तो निश्चित रूप से आपके मन में आपके मन में शंका संदेह हो रहा होगा कि नाक्षतैर्हस्त परवैर्वा धान्यर न पुष्पकैः न चंद्र मृत्तिकाया जब संख्या तो कारयत, कि आपके मन में संख्या जब प्रश्न उठ रहा होगा कि जप करने की संख्या की गणना किस तरह से की जाए। तो जप करने की जो संख्या की जो गणना है, वह गणना जो है निश्चित रूप से आपको अलग अलग जो है सामग्रियों से करना चाहिए। लेकिन इसका आपको ध्यान हमेशा रहे। कई लोगों को मैंने देखा है कि वे लोग जो है जप करने का जो संख्या है वह गिनती के लिए जो है चंदन, अक्षत, पुष्प और धान्य आदि का प्रयोग करते हैं। तो ये जो है निश्चय, या हाथ के कोर का प्रयोग करते हैं इस तरह से 1 2 3, तो इस तरह से नहीं करना चाहिए। ये विशेष रूप से बगलामुखी के मंत्र के जप की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, किसी भी प्रकार के मंत्र के जो है साधना या जप की संख्या की गणना की बात कर रहा हूँ। गणना यानी कि गिनती करना, कितने माला जप हुआ, कितने माला नहीं हुआ, इस चीज़ का जो है, तो उसके लिए आपको चंदन या अक्षत यानी कि चावल के दाने, पुष्प और धान्य, किसी भी प्रकार का धान्य जो है चाहे अन्न, उससे गिनती नहीं करना चाहिए, उससे गणना नहीं करना चाहिए। या उंगली के पोर से भी गिनती नहीं करना। ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि ये सब चीज़ें क्या होता है कि वह विस्मृत हो सकता है, यानी कि संख्या की काउंटिंग जो है वह ठीक से नहीं हो पाती है, इसलिए जो है ऐसा कहा गया। तो करना क्या चाहिए, तो बहुत अच्छा इन्होंने कहा कि नाक्षते हस्त पवैर्वा न धान्य न पुष्पकैः न चंदन मृत्तिकया जब संख्या तो कारयेत, बल्कि उसके लिए क्या करना चाहिए कि वह व्यक्ति जो है जप करते समय अगर यदि गोबर की गोली बना करके और उसको जो है उससे यदि गिनती करता है तो बहुत उत्तम कहा गया है। अर्थात गोबर की छोटी छोटी गोली बना करके उसको सुखा लीजिए, सुखा करके किसी डब्बे में या बॉक्स में, उसमें थोड़ा हल्का सा कपूर डाल सकते हैं आप उसमें, उसके अलावा जो है थोड़ा सा इत्र आप डाल दीजिए और उसको बढ़िया बना करके उसको रख लीजिए और उसी से गिनती करना चाहिए। यहाँ तक कि यदि लाख जो है लाख जो होता है जिससे चूड़ियाँ बनती हैं, उससे भी उससे भी गिनती कर सकते हैं, कुशा से कर सकते हैं, और सूखे गोबर की गोली ज़्यादा उचित होती है, उसको मिला करके करना चाहिए, ऐसा जो है कहा गया है। उसके बाद जप करते समय माला जो होता है वो माला कोई दूसरा व्यक्ति न देखे, यह ध्यान रखना चाहिए। उसके लिए कहा गया है कि वस्त्रणाक्षाद्य तू करे दक्षिणम जह सदा जपेत, अर्थात दाहिने हाथ में इस प्रकार से जो है इस मुद्रा में, मैं आपको बता दूं कि इस मुद्रा में जो है जप करना चाहिए। ये हल्दी की माला है, आप देख रहे होंगे, ये हल्दी की माला है और हल्दी की माला पर जो है इस तरह से जप करना चाहिए। लेकिन यह कोई देखे ना, इसको जो है वस्त्रेणाच्छाद्य तू करे, अर्थात जो है इसको वस्त्र के अंदर इस प्रकार से ढक करके उसके बाद तब जा करके जप करना चाहिए। जह यस्य सततम यस्य तत् सफलम जप्यम तद्धीन फलम स्मृतम, इस तरह से वृद्ध मनु ने कहा है कि जप करते समय कोई व्यक्ति उस माला को न देखे। उसके पश्चात जो है उन्होंने कहा कि जैसे इसमें 100 जो है टोटल 108 और इसको लेकर के ये जो है इसको लेकर के 9 होता है दाने, तो इसमें
9 दानों को ग्रहण नहीं करना है, अर्थात जो है 100 की ही गिनती होगी। ऐसा नृसिंह परिचर्चा में कहा गया कि प्रमादात पतिते सूत्रे जपेदष्टोत्तरम शतम पादेहो पतिते तस्मिन् प्रक्षाल्यम द्विगुणं जपेत। यदि हाथ पैर पर यदि आप जप करते समय ऐसे हाथ रख लेते हैं तो वो अशुद्धि हो जाता है, इसलिए इस प्रकार का जप करना चाहिए ताकि ये माला नीचे हाथ पर पैर पर न वो हो। इस तरह से इसको जो है हमेशा इस तरह इस मुद्रा में, और ये माला बहुत लंबा है इसलिए इसको ऐसे करके कर लेना चाहिए ताकि ये नीचे तक न लटके रहे, यह ध्यान रखना चाहिए। ऐसा जो है नरसिंह चर्चा में कहा गया है। तो मित्रों, आप सबको इस वीडियो में हमने ये बताया कि जप कैसे करना चाहिए, जप करने का अधिकार किसको है, और बगलामुखी के मंत्र के साधना से उन 6 कर्म जो प्रयोग हैं उनको वह कौन कौन से प्रयोग करना चाहिए। कुल मिलाकर के शत्रु निशोधन के लिए, शत्रुओं के संहार के लिए, या न्यायालय में विजय प्राप्ति के लिए, राजनीतिक क्षेत्र में या व्यापारिक क्षेत्र में उत्थान के लिए आदि आदि कार्यों में यह बिल्कुल किसी भी शत्रु का आप नाम न रखें संकल्प में। आप उसी तरह से आप यदि आप करते हैं तो निश्चित रूप से आपके जो है कई प्रकार की इस प्रकार की अप्रत्याशित या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जो आपके विरोधी हैं उनका शमन हो जाता है। अच्छा, इसके पश्चात मैं आपको एक चीज़ और बताऊँ कि यह आध्यात्मिक साधना है। यह केवल लौकिक जो दिख रहे हैं शत्रु, उनकी शत्रु के संहार की बात इसमें नहीं कही गई है, उनकी भी संहार की बात कही गई है। साथ साथ में आध्यात्मिक शत्रु जो आपके अंतर मन में जो शत्रु है, जैसे दुख भी शत्रु होता है, रोग भी शत्रु होता है, इसी प्रकार से उस व्यक्ति का स्वयं का स्वभाव भी शत्रु होता है। तो इस प्रकार के अवगुणों का या इस प्रकार के दुख का, रोग का शमन भी इस प्रकार की महाविद्या के जप अनुष्ठान से सिद्ध होता है। इस प्रकार के